हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और 2024 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। 2023 इज गोइंग ऑफ। हमेशा से जो हमारे लिसनर है, ऑडियंस है, वो एक बात हमेशा कहते हैं कि सर सिग्नल्स को जल्दी कैसे पिक करें। मतलब हम हमेशा लेट क्यों हो जाते हैं, क्यों हमें नैरेटिव बाद में पता लगता है हम, और जब हम ऑन टॉप में एंट्री लेते हैं। मेरे साथ पास्ट में यही हुआ है कि जब चीजें हो गई तब एंट्री ले रहे हैं, जब एंट्री ली तो पता लगा यार वो तो चीजें कब की हो चुका है जो होना था उसमें, राइट। स्पेशली लोगों के साथ मीम कॉइन्स में बहुत होता है, L1 के नैरेटिव्स में होता है, L2s में हुआ, हमने पास्ट में भी देखा। ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई यहाँ कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन जो अजीत जी है, इनका जो एक्सेस है इकोसिस्टम में, जो एक्सपीरियंस है, जिन लोगों के साथ इनकी बातचीत है, जितने प्रोजेक्ट्स के लिए एडवाइजरी है, कितने डेवलपर्स के साथ पूरे इकोसिस्टम में जो इनकी फ्रेंडशिप कह लो, मैं इसको एडवाइजरी तो गलत वर्ड है, एक तरीके की याराना जो है, दोस्ती है, प्रोफेशनल अप्रोच जो है इकोसिस्टम में, इनकी ये जो एक्सपीरियंस है पास्ट में कंसेंसस से लेके बड़े बड़े इकोसिस्टम में काम किया है, ये एक्सपीरियंसेस के बेस पे हम आज इनसे डिस्कस करेंगे कि 2024 में क्या होने वाला है, क्या नैरेटिव्स हैं, इथेरियम और सोलाना की लड़ाई कितनी जायज है, ये लड़ाई जायज है भी कि नहीं, कॉस्मोस और जो बाकी चेन्स हैं उनके जो अवालांच है। मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है, जुबान के अंदर थोड़ा सा करारापन आया है, एक दूसरे से थोड़ा सा खिंचाव फील हो रहा है, उनके मार्केटिंग हेड्स अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। ये कोई लड़ाई लड़ाई कोई बड़ी होने वाली क्या 2024 में, इस तरह की बातें करेंगे, हार्ट टू हार्ट बात होगी। प्रणव, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जब भी अजीत जी आते हैं मुझे ऐसा लगता है कि यार मजा आएगा इस शो को करने में। पर्सनली फील फील करता हूँ मैं। क्या तुम्हारी भी यही फीलिंग है? बिल्कुल एकदम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस होती हैं। एंड हम्म। मैंने जैसे बताया था पिछले एपिसोड में, मैं जो भी करता हूँ वेब3 के अंदर, उसकी एक पर्टिकुलर जो न्यूज सोर्स है वो चेन योडो का ट्विटर है। अभी डॉग्स, कल 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 हम कुछ बात कर रहे थे, तो डॉग्स की जो ट्रेडिंग करके जो एक कॉन्वर्सेशन थी, हाँ उसका जो पूरा नैरेटिव था मुझे अजीत जी से पता चला, एंड एवरीथिंग इन अ मोर सरकास्टिक बट रियल वे में जो पता चलती हाँ, है वो मुझे वो अजीत इनके जी ट्विटर से मुझे भी एंड वो, आई ये थिंक बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। हमारी इंडियन इनका ऑडियंस ट्विटर को। इनका ट्विटर बहुत बड़ा अल्फा है एक्चुअली में, उस और वो क्लियर अल्फा नहीं होता है, उसके ना वर्ड्स के अंदर कुछ छुपा होता है। अजीत जी को भी नहीं पता, लेकिन ये बता देते हैं। तो सर से यही फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वेलकम टू द शो। आपका जो प्रीवियस एपिसोड था दैट वाज अ मैसिव हिट, एवरीबॉडी हाँ वांटेड यू टू बी बैक, हाँ। पर ऐसे दो आफ्टर सो मेनी दो चार और ऐसे एपिसोड हुए तो नौकरी जाएगी, मतलब बट चालू रखो। अल्फा साइटेशन इज इम्पोर्टेंट। तो सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि तीनों एक मतलब पहले क्या था ना कि 2000 जब कॉस्मोस का ये जो टेरा लूना का केस हुआ था और एफटीएक्स का केस हुआ था, उसके बाद सोलाना एंड कॉस्मोस दोनों थोड़े से नीचे घुस गए थे, एंड इट वाज ऑल अबाउट इथीरियम अलाइनमेंट। जो इथीरियम अलाइन नहीं था, उसके पास कैपिटल नहीं आ रहा था, ना ही वीसीज आ रहे थे, दैट वाज ऑल अ मेस। बट आई सी कि ये दोनों इकोसिस्टम्स वापस ग्रो कर रहे हैं। कॉस्मोस सेलेस्टिया और डीवाईडीएक्स के थ्रू वापस अपना वर्चस्व जमा रहा है, और सोलाना का आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी एकदम क्रेजी हाई के ऊपर पहुंच गया है। प्लस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सोलाना के जो मोबाइल थे वो यूएस के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो गए। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। सो वही हम जानना चाहते हैं कि ये तीनों इकोसिस्टम्स का भी क्या सिनेरियो है, क्या चल रहा है, और गेटिंग इनटू 2024 व्हाट विल बी द सिनेरियो। क्या सिर्फ इथेरियम फिर से डोमिनेट करेगा कि ये दोनों इकोसिस्टम्स भी रीबटल करके ऊपर आएंगे? सो सी इन मतलब अगर दुनिया वैसे चलती जैसे मैं चाहूँ, तो सब लोग टेक्नोलॉजी पर compete करते हैं ना, कि भाई जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना दे, जिससे यूजर्स को फायदा हो, तो वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली चलना चाहिए। ठीक है, तो आप मतलब इट शुड बी अबाउट व्हाट यूजर्स आर गेटिंग, कि आप आईपैड बना रहे हो तो वो चलेगा। तो जनरली टेक में लॉन्ग टर्म में वही प्रोडक्ट चलता है जो जिसको यूजर पसंद करते हैं ना। थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है कि भाई कैपिटल इज इम्पोर्टेंट। जैसे अगर पैसा बहुत है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट गूगल टाइप, तो और लोगों को खरीद लो, मोनोपोली बना लो, तो एक सक्सेस एक बार पहले आ गई तो उससे और सक्सेस होती रहती है, राइट। तो अगर आप थोड़े जगह रहो तो, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे गूगल है, गूगल के साथ गूगल वाले 3-4 साल सो गए, कंपनी बहुत बड़ी हो गई, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हो गई, 1,87,000 लोग भर गए, तो अंदर की राजनीति जाना ज़्यादा होने लगी और बाहर का काम कम। तो उस चक्कर में ओपन एआई को मौका मिल गया। तो ओपन एआई वाले अब उनके पास ऐसा
प्रोडक्ट है जो गूगल अभी compete नहीं कर पा रहा है, बट देखो 2-4 साल में क्या होता है। तो क्रिप्टो में एक कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि एक प्रोडक्ट टोकन भी है, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट हैं आपके, एक तो जैसे सोलाना वालों का सोलाना ब्लॉकचेन है, वो प्रोडक्ट है, उस पे लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो डेवलपर फेसिंग प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट है जो टोकन है, सोल टोकन, वो रिटेल और इन सब के आगे है ना। तो कई बार क्या होता है क्रिप्टो में, यूनिक चीज ये है कि चाहे और कोई प्रोडक्ट ना भी हो, जैसे कार्डानो है और कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई यूज नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, या रिपल है, तो लेकिन टोकन जो प्रोडक्ट है वो दबा के चल रहा है ना, तो नंबर 3 नंबर 10 इस टाइप से चल रहा है। तो तो आपको 2 लेवल पे compete करना पड़ता है, एक तो टोकन से compete करना पड़ता है और दूसरा प्रोडक्ट लेवल पे compete करना पड़ता है। तो जैसे तो इथेरियम अलाइनमेंट शुरू से ही मैं तो काफी पहले दिन से क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ट्विटर आपने मेरा देखा होगा, तो ये बैंकलेस वालों ने निकाला था इथेरियम अलाइनमेंट, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ यार ये क्या बकवास है। तो उसका कारण ये है कि क्रिप्टो जो है वो बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक और साइफरपंक टेक्नोलॉजी है। हम अगर लोगों को फॉलो करना होता हमें कि, तो फिर क्रिप्टो की जरूरत नहीं है। उसके लिए वी हैव रिलीजन, या ये कि आप किसी पॉलिटिशियन को फॉलो कर लो, या तो फॉलो करने के लिए हमारे पास और चीजें हैं। क्रिप्टो का यूज ये है कि भाई वो इट्स सपोज टू फ्री द इंडिविजुअल। जैसे बिटकॉइन है, अगर हम बैंक से ही चिपके रहना होता तो हमें बिटकॉइन की क्या जरूरत है। तो हमें बिटकॉइन इसलिए चाहिए कि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, हमें बैंक पे भरोसा नहीं है, हमें जो बाकी इंस्टीट्यूशन है उन पे भरोसा नहीं है, हमें बिटकॉइन पे इसलिए भरोसा है कि भाई अगर जब वो सब कोई साथ नहीं देंगे तो ये हमारे पास एक एसेट है, ठीक है। तो क्रिप्टो का जो रूट है वो ये है कि इंडिविजुअल जो है, एक आदमी है, उसकी इसकी फ्रीडम का वो है। तो अब इथेरियम अलाइनमेंट में फिर आप कह रहे हो यार कि टेक चाहे जैसी भी हो, वितालिक को फॉलो करो, या फिर या फिर जो इथेरियम के जो अंदर के 50 लोग हैं जो .eth उनको फॉलो करो, तो ये तो ना हो पाएगा। मतलब थोड़े दिन चलती हैं इस तरह की चीजें, फिर सब क्रिप्टो में देखो सबको पैसा बनाना है, या फिर उनको कम्युनिटी में और तरह के लोगों के साथ हैंग आउट करके यू वांट टू हैव फन, हैव अ कूल वाइब। तो बाकी अब बैंकलेस या ये सब जो महापुरुष 40-50 लोग हैं, इनको थोड़ा ना फॉलो करने हम यहाँ आए हैं। तो I've been with Ethereum a long time and I believe in the tech and all that, लेकिन alignment is not the way to go। अगर आप देखोगे स्टैनी और हिडन जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं, उन लोगों ने भी इथेरियम अलाइनमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया है। तो क्योंकि इथेरियम अलाइनमेंट का मतलब है कि आप अपना दिमाग मत लगाओ, टेक्नोलॉजी के पीछे मत जाओ, और तो बस आप इथेरियम के साथ चिपके रहो। तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा भाई। इथेरियम हैज टू कम्पीट ऑन इट्स टेक्नोलॉजी एंड द यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अब इथेरियम पे अगर अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे यूनिस्वैप जैसे, तो फिर इथेरियम लोग यूज करेंगे, अगर कहीं और बनेंगे तो वो यूज करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में ये सब सिक्केबाजी चलती है कि भाई कि इथेरियम का सिक्का सब ऊपर जाना चाहिए, उससे अलाइन कर लो। वो सब तो संस्कृति हमारी पहले से रही नहीं क्रिप्टो में, और अब भी होने वाली नहीं है, ठीक है। तो कई लोग क्रिप्टो को रिलीजन बनाना चाहते हैं कि देखो बस सतोशी को फॉलो करो, वितालिक का फोटो लगा लो, वो ना हो पाएगा भाई। देखो, शिप गुड प्रोडक्ट, बिल्ड अ गुड कम्युनिटी, अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, अच्छे एप्लीकेशन बनाओ, तब आगे बात होगी। तो सोलाना आई हैव बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ सोलाना फॉर अ व्हाइल, लेकिन टू बी फेयर टू देम, दे हैव शिप्ड अ प्रोडक्ट। तो अगर आप जैसे अभी सोलाना पे चाहे कुत्ता कोई नहीं ट्रेड करो, बोंग जो भी है ना, तो इट्स वेरी स्मूथ दैट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एटलीस्ट अभी तो है। बाद में अगर उस पर बहुत ज्यादा लोग आ गए तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। बट अभी तो कम से कम आप जब मोबाइल पे बैकपैक वॉलेट लगा के ट्रेड करते हो तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, राइट, कंपेयर टू इथेरियम पे आप $47 दे रहे हो। भाई $47 किसके पास है दुनिया में? मतलब ईथ वेल नहीं हो आप तो आप मतलब रोज रोज तो $47 नहीं दोगे ना ट्रेड करने। तो सोलाना वाज फॉर द पुअर्स। जो मीम है वो आई थिंक इट्स दे हैव डन वेरी वेल। तोली एंड अक्षय तमार, उनके बीच में दूसरी ब्यूटी है कि यार इथेरियम जैसे 2019 में हम लोग सब बर्बाद हो गए थे, तो $88 का हो गया था। तो वैसे ही सोलाना ऑल्सो वेंट टू $8। तो ऊपर जाना एक लाइन में आसान है, नीचे जाके फिर ऊपर जाना बहुत मुश्किल है ना। तो स्टार्ट में मोमेंटम बहुत मैटर करता है कि अगर आप एक बार रेजिलियंस और मोमेंटम, कि अगर मोमेंटम वाली डायरेक्शन में जा रहा है उसको टर्न अराउंड करना बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक सोलाना हैव डन वेरी वेरी वेल। तो आई थिंक उसके कई सारे कारण हैं। उन्होंने कम्युनिटी बहुत अच्छी बनाई है, वीसी लोग को भी काफी इंसेंटिवाइज किया है। वो भी अल्टीमेटली एवरीथिंग इज वीसी फंडेड। लोग कहते हैं सोलाना इज वीसी फंडेड, बट रियलिटी इज कि पॉलीचेन वाले और टिम ड्रिपर
2013 से बिटकॉइन खरीद रहे हैं, तो 64,000 या कितने तो बिटकॉइन टीम ड्रिपर के बाद। एवरीथिंग इन क्रिप्टो इज वीसी बैक्ड, यू डोंट हैव टू लाइक इट, बट तो इसलिए तो वीसी भी समाज का एक हिस्सा है, उनके बिना टेक्नोलॉजी चलती नहीं है। तो फिर कम्युनिटी और जो रिटेल कम्युनिटी है अच्छी बनाई है, इवेंट्स अच्छे करते हैं, ब्रांडिंग अच्छी है, तो कई सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी करी है। छोटी टीम है बहुत सारे लोग नहीं भरे हुए, भर भी नहीं सकते थे क्योंकि सिक्का नीचे जा रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी की हैं, उसका आई थिंक रिकग्नाइज करना चाहिए। और तो इथेरियम में भी आई थिंक होपफुली जो L2 बना रहे हैं ना कई सारे लोग, तो उनको उनके लिए एक बेंचमार्क अब हो गया कि भाई सोलाना अभी जो सोलाना का एक्सपीरियंस है, कल को उसमें लोग भरेंगे, TVL भरेगा, तो इट विल आल्सो स्लो डाउन, क्योंकि इवेंचुअली कोई कितना ही मोनोलिथिक वो आई डोंट थिंक इट कैन स्केल इंडेफिनिटली। बट अभी सोलाना हैज मच बेटर UX, और बटन दबाते हो तो चीज़ होती है, मोस्टली होती है। और MEV अभी उतना नहीं भरा है, अब लोग आएंगे उसमें MEV वाले, तो ऐसा नहीं कि भाई $100 की ट्रेड करी 150 पड़ गया अचानक से, जो इथेरियम L1 पे होता है। तो कई सारी चीज़ें आई थिंक अब इथेरियम पे प्रेशर बनेगा इससे। तो वो जैसे हमारे गांव में कहते हैं ना बकचोदी, तो बकचोदी कम करेंगे, कोडिंग ज़्यादा करेंगे, भाई सॉफ्टवेयर बनाओ, शिप करो, प्रोडक्ट बनाओ, जनता को, पीपल विल चूज। उसमें अलाइनमेंट और ये कि भाई नहीं हमारा ही सिक्का अच्छा है, बाकी सारे गधे, ऐसे थोड़ा ना काम होने वाला है। तो इथेरियम अलाइनमेंट वाज ऑलवेज अ वेरी बैड आइडिया। I think Ethereum needs to compete on product and technology. L2s also need to compete on product and technology. तो बाकी लोग भी अब जैसे अब दूसरा ये चल रहा है मार्केट में कि if you are not dead, you go up. तो जैसे एवलांच पे तो सोलाना पे तो बहुत सारे यूजर हैं, ये है वो है, कुछ है। एवलांच के पास क्या है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, ठीक है, तो पर कुछ तो होगा। तो अब एवलांच और ये सब ICP में क्या है मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन ये सब इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यार अब रोटेट करते हैं ना क्रिप्टो में, ट्रेडर तो बहुत ही सिनिकल कम्युनिटी है कि भाई कहीं से पैसा कमाना है, चाहे वो कुत्ता कॉइन हो या इथेरियम हो, सबसे फर्क नहीं पड़ने वाला उनको, तो बिटकॉइन हो क्या हो, तो बस कैसी तरह पैसा कमाना है और बिटकॉइन जोड़ने हैं। तो दैट्स काइंड ऑफ द बेसिक ट्रेडर माइंडसेट। तो उसमें फिर वो नैरेटिव, मीम, ये सब ज्यादा चलता रहता है। तो एक लोगों को लगा यार कि ओ ये सिक्का अभी मरा नहीं है, तो चलो खरीदो। तो नॉट डेड थीसिस इज द बिगेस्ट थीसिस इन क्रिप्टो राइट नाउ। अब उसके बाद लॉन्ग टर्म में देखेंगे भाई यूजर किसके पास है, फ्लो किसके पास है, एप्लीकेशंस किसके, डेवलपर किसके पास हैं। बट अभी तो ये चल रहा है कि भाई जो एकदम मरा हुआ था उसे खरीद लो, क्योंकि 2000 इसलिए खरीद रहे हैं कि 2021 में ये ऊपर गया था, तो ये फिर हो सकता जाएगा, तो दिमाग ज्यादा लगा नहीं रहे। तो ये हमारी संस्कृति है क्रिप्टो की, फॉर गुड एंड बैड, दैट्स हाउ इट इज। बट इथेरियम अलाइनमेंट इज डेड एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। राइट। उसी के अंदर आप थोड़ा सा कॉस्मोस की तरफ भी अलूड कर सकते हैं, जो डेटा अवेलेबिलिटी और सेलेस्टिया ने जो मेरे ख्याल से $13 बिलियन की फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन के ऊपर बैठा है अभी। और DYDX भी वो मैं आई डोंट नो हाउ ग्रेट दैट इज, पर और दूसरी तरफ DYDX ने भी जो कॉस्मोस की तरफ मूव किया है, गिवन दैट दे आर फुल्ली फोकस्ड प्रोडक्ट पीपल, वो इथेरियम अलाइनमेंट में विश्वास नहीं रखते। DYDX की सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट ढंग के बिल्डर इथेरियम अलाइनमेंट पे विश्वास नहीं रखता है। तो एनीवेज कीप गोइंग। राइट, सो कॉस्मोस की तरफ भी आप थोड़ा सा अगर रोशनी डाल सकें। तो इथेरियम, हाँ, तो कॉस्मोस में क्या हुआ कि सी कॉस्मोस वाज गोइंग वेरी वेल। कॉस्मोस में काफी सारे ऑस्मोसिस $10 का था उस जमाने में, $10-12 का था। लूना वाज डूइंग वेरी वेल, तो लूना के कारण कॉस्मोस का बहुत ज्यादा हाइप था। उस चक्कर में 2-3 बातें हुई। एक तो बहुत सारे लोगों ने फालतू पैसा रेज किया और उसके बाद कुछ किया नहीं, उसको बोलते हैं सॉफ्ट रग, कि पैसा रेज करो VC से, डंप करो और चल दो। तो कॉस्मोस में थोड़ा ज्यादा हुआ क्योंकि हाइप बहुत ज्यादा था, तो लोग पैसा लगा रहे थे। दूसरा उसमें पॉन्जी स्कीम बहुत सारी शुरू हुई, ये थोर चेन और लॉक ड्रॉप और ये सब, तो उस चक्कर में रिटेल का काफी नुकसान हुआ। बट एंड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हुई कि UST, जो लूना का जो मेन स्टेबल कॉइन था कॉस्मोस पे, वो चला गया। तो लूना के मरने से कॉस्मोस का बहुत नुकसान हुआ। एक तो VC लोग भाग गए, उन्होंने कहा यार ये पता नहीं क्या हो रहा है यार। दूसरा लिक्विडिटी, TVL, वॉल्यूम सब गायब हो गया, क्योंकि UST बिना स्टेबल कॉइन के आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते ना DeFi में। तो उससे फिर ऑस्मोसिस 22 सेंट पे पहुंचा था अभी बॉटम पे। तो और कई मोस्ट कॉइन्स वेंट टू 0। लेकिन अब नोबल ने जैसे USDC, जो नोबल चेन इन्होंने लॉन्च करी, वो वापस लेके आए हैं, तो 50 मिलियन उस पर अभी
स्टेबल कॉइन TVL है, तो उससे कॉस्मोस का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो येलेना और ये सब जो लोग हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया यूएस वो लाके। कॉस्मोस में टेक्नोलॉजी वाज ऑलवेज गुड। आप देखोगे ना, जैसे ईवीएम पे बहुत सारा हैक होते रहते हैं, रीएंट्रेंसी अटैक। ईवीएम काफ़ी मतलब हाई स्कूल प्रोजेक्ट टाइप का है, तो लेकिन अभी डोमिनेंट है। उस हिसाब से कॉस्मोस SDK में जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी रस्ट बेस्ड, कंपाइल टाइम सेफ्टी, SDK वो सब है। तो लेकिन कॉस्मोस का कल्चर जो है वो यूज़र के बारे में तो सोचते नहीं है ज़्यादा। तो बहुत कम लोग हैं जैसे इंजेक्टिव ऑस्मोसिस ये थोड़ा दिमाग लगाता है, या ट्रेडर आएगा या कोई आएगा, बाकी सबको डेवलप सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं बैठ के। तो अगर आप ईथन से पूछोगे वो कहेगा एटम इज नॉट मनी, बहुत सॉलिड बंदा, बहुत सॉलिड बंदा। और उसके बाद फिर ये एनोमा वालों से बोलोगे तो वो जीके इंटेंट्स कुछ बना रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आता वो क्या बना रहे हैं। तो ऐसा कॉस्मोस में बहुत सारा है कि डेवलपर पैसा लेके उठा के कोडर के लिए कोड लिख रहा है, तो यूजर कब आएगा क्यों आएगा उससे किसी को मतलब नहीं है। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन कॉस्मोस। द गुड साइड इज दैट इट्स द रिसर्च लैब ऑफ इथेरियम। प्रूफ ऑफ स्टेक वहीं से आया, ठीक है। तो ये उसके बाद लिक्विड स्टेकिंग वहाँ से आया। उसके बाद ये आपके जो ये कई सारी रस्ट बेस्ड चीज़ें अभी आ रही है इथेरियम में, रेथ वेथ वो सब, उसके कई सारी चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। और ये ऐप चेन थीसिस वहाँ से आई है। IBC के जो ये वर्जन बन रहे हैं, डिफरेंट L2 ब्रिजेस, वो सारे वहाँ से आ रहे हैं। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी कॉस्मोस में इन्वेंट हुई है जो इथेरियम में डिस्ट्रीब्यूट होती है। यू इन्वेंट इन कॉस्मोस, डिस्ट्रीब्यूट इन इथेरियम। सो जो डेवलपर टाइप के लोग हैं, या मैं भी पहले डेवलपर था, तो उनको कॉस्मोस में बड़ा मजा आता है कि यार कुछ इंटरेस्टिंग काम हो रहा है इधर। लेकिन उस चक्कर में वो लोग ये भूल जाते हैं कि भाई यूजर भी एक होता है। जैसे सोलाना है, इज वेरी यूजर फोकस्ड ना, जब कुत्ता कोई नहीं ट्रेड कर रहे, लेकिन कम से कम सोच तो नहीं क्या कि यूजर के पास यूजर एक्सपीरियंस क्या है। तो कॉस्मोस इज द अदर साइड। वो किसी, जैसे आप NFT खरीदने जाओगे, अभी मैंने बैट किट्स NFT का ट्वीट करा था, उसके बाद वो काफी उसमें हाइप आ गया, तो मुझे लगा यार मैं भी इन्फ्लुएंसर हो गया हूँ। तो तो उसके बाद बहुत सारे NFT बिक गए ये वो। तो लेकिन इतना मतलब उसको फिगर आउट करने के लिए अरमानी ने, जो सोलाना वन ऑफ द बेस्ट डेव्स इन सोलाना, उसने भी कहा यार मैं भी खरीदूंगा ट्विटर पे। तो पर उसको खरीदने के लिए आपको इतने स्टेप्स लगते हैं, मतलब इन थियोरी वो चलता है, बट प्रैक्टिस में आपकी वाट लग जाएगी खरीदने में। तो फिर उसके बाद ये XLR वाले, मैंने उनसे कहा यार आपके ऊपर ब्रिज कौन सा है, मैं ब्रिज कैसे करूं? कहता नहीं हमारा तो डेवलपर फेसिंग प्रोडक्ट है, हमें ब्रिज नहीं बनाना है। ब्रिज आपको ढूंढ लो। मैंने कहा बता तो वेबसाइट पे तो लिख दो भाई कि ब्रिज कौन सा है। XLR इतना बड़ा मार्केट कैप है, उस पर कम से कम वेबसाइट पे तो बता दो कि कौन सा ब्रिज आपका बना हुआ है। वो कहते नहीं भाई हम तो डेवलपर फेसिंग प्रोडक्ट है। इथेरियम की वेबसाइट पे क्या यूनिस्वैप लिखा रहता है? तो हमने कहा भाई आप इथेरियम नहीं हो। तो इस तरह तो उनकी जो संस्कृति है वो थोड़ी डेवलपर फॉर द डेवलपर बाय द डेवलपर टाइप है, उसको थोड़ा चेंज होने में टाइम लग रहा है। कुछ अच्छे लोग हैं वहाँ पे भी जो बट दैट आल्सो मींस कि लो टाइम प्रेफरेंस माइंडसेट के लोग हैं, दे आर नॉट रशिंग इनटू थिंग्स। अगर अगर ये भी शो करता है कि जब आप प्राइस सेंसिटिव नहीं हो और आप प्राइस स्पेसिफिक या रिटेल स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे, इसका मतलब यू वांट टू इंश्योर कि यू आर बिल्डिंग समथिंग दैट इज रिजिलियंट इनफ फॉर द फ्यूचर, राइट? इसलिए आपके एक्सपेरिमेंट ज्यादा निकल के आ रहे हैं, बिकॉज हाँ एक्सपेरिमेंट हमेशा, इनोवेशन हमेशा लो टाइम प्रेफरेंस माइंडसेट से होगी। जब आप हसल नहीं कर रहे हो कि यार ये भी कर लो वो भी कर लो, पंप कर दो टोकन, हमारा टोकन देखो कहाँ पड़ा हुआ है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग। आई एग्री। उसमें भी हैं इस तरह के लोग। कॉस्मोस में ऐसा नहीं है। स्कैमर तो जहां भी पैसा जाता है वहां पहुंच जाते हैं। आजकल सोलाना पहुंचे हुए हैं, पहले इथेरियम में थे, कल को कहीं और चले जाएंगे। देखो कुछ जनता बीच में AI में चले गए थे। कुछ तो ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने NFT कलेक्शन बेचा, और AI, मतलब उन दोनों में क्या कनेक्शन है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अब AI मीम बना के सिक्के बेच रहे हैं। तो ऐसे कलाकार तो सोचे गए हैं। लेकिन हाँ, कॉस्मोस में पहले से बहुत जो कोर लोग हैं, मतलब ईथन है, जे है, सनी है, जाकी है, इस तरह के लोग जो हैं बहुत ही सॉलिड लोग हैं। और इन लोगों ने, या मुस्तफा है आजकल सेलेस्टिया वाले, तो उनका बहुत लॉन्ग टर्म विजन हमेशा से रहा है कि कॉस्मोस की भाई अल्टीमेटली जो ये हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी के आइडियाज है, ये भी कॉस्मोस से आए, ठीक है। तो और इनकी जरूरत पड़ी इथेरियम में, क्योंकि जब ETH 2.0 का डिजाइन चल रहा था तो बोले कि बीकन चेन कैसे स्केल करेंगे। तो उसमें फिर जो लोग कॉस्मोस से काफी क्लोज थे, मुस्तफा और ये इस तरह के जॉन एडलर टाइप लोग, तो इन लोगों ने फिर वो कहा कि देखो इस तरह से हम लोग मॉड्यूलर ब्लॉकचेन ये बना सकते हैं, अगर इफ वी सेपरेट डेटा अवेलेबिलिटी फ्रॉम अदर थिंग्स।
तो इथेरियम में बहुत सारे अच्छे आइडियाज जो आए हैं वो कॉस्मोस से आए हैं और आज भी आ रहे हैं। कॉस्मोस में हाँ ये अच्छी बात है कि कुछ जो लोग हैं जो टॉप 5% या 10% जो इस तरह के लोग हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म उनका होराइजन है और बहुत डीप टेक चीज़ें बनाते हैं। तो वेराज इथेरियम में फिर जैसे ये है कि और दूसरा डिज़ाइन इस तरह का है, जैसे इथेरियम में आपको हमेशा पैच करना पड़ता है क्योंकि इथेरियम इज अ बिग मोनोलिथिक चेन और ये प्रॉब्लम सोलाना को भी आएगा। ठीक है, एक ही ब्लॉकचेन में सब कुछ डाला हुआ है। तो अभी भी वितालिक इस तरह की बातें कर रहे हैं कि देखो हम zk EVM को इंश्राइन कर देंगे, मतलब उसको इथेरियम का पार्ट बना देंगे। What we need is the opposite, you know. तो sorry, I'm challenging God, which is not a very smart thing to do, but you know, अब इथेरियम का प्रॉब्लम ये है कि उसमें सब कुछ पहले से दाल भात सब कुछ उसी में भरा हुआ है, तो चेंज करने में आपको 5 साल लगते हैं। मतलब ETH 1.0 से 2.0 में 4 साल लग गए, ठीक है, कम से कम। तो क्योंकि टेक डेट बहुत ज्यादा है, अब उसमें आप थोड़ा भी चेंज करना चाहो, डैंक शार्डिंग, प्रोटो डैंक शार्डिंग, तो प्रोटो डैंक शार्डिंग में 2 साल लगेंगे, डैंक शार्डिंग में कम से कम 5 साल लगेंगे। तो इथेरियम नीड्स टू नॉट, लेकिन उसके पीछे अल्ट्रा साउंड मनी वाला वो है कि भाई देखो इथेरियम का सिक्का ऊपर जाना चाहिए, सारा MEV इथेरियम होल्डर के पास आना चाहिए। ठीक है, तो उस दैट रिक्वायर्स अ मोर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कि अब जैसे L2 पैसा दे रहा है, थोड़ा पैसा L2 को जा रहा है, थोड़ा पैसा इथेरियम को जा रहा है, तो उसमें तो ETH होल्डर का नुकसान हो रहा है ना, ओवरऑल टेक्नोलॉजी का फायदा हो रहा है, राइट? कि यूजर कैन यूज इथेरियम फाइनली विदाउट पेइंग $40। लेकिन कॉस्मोस का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि इट्स ऑलवेज डिजाइन टू बी हॉरिजॉन्टली स्केलेबल। जैसे कल को अगर इंजेक्टिव चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अदर चेन्स आर सॉवरेन, जैसे ऑस्मोसिस एंड इंजेक्टिव आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो और एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय IBC। तो ये जितनी ब्लॉक चेन्स हैं ये सब IBC से कनेक्टेड है। अब उसमें उनको दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इथेरियम के पास शेयर्ड सिक्योरिटी लेयर है कि भाई 220 बिलियन की इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आपको पूरी ब्लॉकचेन को रीराइट करना है या इतिहास चेंज करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा और कंप्यूट चाहिए। ठीक है, अब तो पैसा चाहिए, पहले कंप्यूट वाज प्रूफ ऑफ वर्क, तो वो हर कोई कर नहीं सकता। कॉस्मोस में यह है कि बहुत सारी चेन्स है, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि सिक्का 0 पे चला गया तो क्या हार्ड फोर्क करने में 1 लाख रुपए लगा और फोर्क कर दो। तो ये तो प्रूफ ऑफ स्टेक की वो भी वीकनेस है। लेकिन ब्यूटी ये है कि सब कुछ हॉरिजॉन्टली लॉन्ग टर्म स्केलेबल उन लोगों ने शुरू से बनाया, जैसे इंटरनेट का डिजाइन है। तो कॉस्मोस का डिजाइन जब ईथन और इन लोगों ने बनाया था, जे ने, तो इट वाज इंस्पायर्ड बाय द, तो आई एम अ वेरी बिग कॉस्मोस बिलीवर फॉर द टेक्नोलॉजी। अगर मतलब सिक्के एक बार मैं साइड में रख दूं तो जितने भी हम ये VC टाइप क्राउड है ना, जो टेक्निकल, इनको कॉस्मोस बहुत पसंद आता है, तो जाके कॉस्मोस में दिमाग लगाते हैं और सिक्का इथेरियम का खरीदते हैं, क्योंकि सिक्का ऊपर जाता है डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, सिक्का ऊपर जाता है जब लोग उसे यूज करते हैं, कुछ खरीदते हैं। ठीक है, तो सिक्का मार्केटिंग BD और इस सबसे ऊपर जाता है। लेकिन अगर प्योरली टेक्नोलॉजी पे देखोगे तो जो कॉस्मोस के आइडियाज बहुत सॉलिड है, उन्हीं को अब इस सब में भी लगा रहे हैं। जैसे आर्बिट्रम का जो वो है, या ऑस्मोसिस का ये ओपी स्टैक है, या पॉलीगॉन का CDK है, सिंक का वो है, सुपर चेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये सारे जो हैं, इनमें कई सारे कॉस्मोस के ऐप चेन आइडियाज, LXLY ब्रिजिंग, ये सारी चीजें अब लग रही हैं। तो ये सारे आइडियाज कॉस्मोस से आए हैं। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज कॉस्मोस से आए हैं। ZK रिसर्च जरूर has been funded by Ethereum, zero knowledge, लेकिन sorry I'm going on and on because this is a topic I really enjoy. तो I'm a huge Cosmos believer. I think long term अब उन लोग को थोड़ा नींद खुल रही है कि भाई यूजर भी एक चीज होती है, और मार्केटिंग BD भी ऐसी कोई चीज होती है संसार में, सिक्के खुद से ऊपर नहीं जाते रहेंगे। तो अब कर रहे हैं, जैसे Osmosis has gone up 6x, huge phenomenal team, Injective is doing well. तो कई सारी चीजें, वो जो एयर ड्रॉप वाली गेम वो भी खेलना शुरू करेंगे ये लोग। तो राइट। एक स्पेसिफिक चीज कॉस्मोस में ये है, मैं हर बार ये जो भी कॉस्मोस का बंदा आता है उससे मैं पूछता हूँ, ये है कि इथीरियम में, जैसा आपने बोला कि आई एम चैलेंजिंग गॉड, सो बेसिकली विटालिक ने एक ब्लॉग पोस्ट डाला, उस ब्लॉग पोस्ट के ऊपर 5 पिच डेक आएंगी और उसको VC फंड कर देंगे, उसका डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। उस सिंगल डायरेक्शन में चलता है। पर कॉस्मोस के अंदर सब लोग, मैंने देखा, एकदम लड़ाइयां चलती रहती है कि कॉस्मोस तो ये ज्यादा बेटर अप्रोच है, तो लड़ाइयां चलती। ये हाँ, देखो लड़ाई चलना बहुत जरूरी है। तो किसी ने बोला कि वितालिक रिटायर हो जाएंगे, मैंने कहा तो बहुत ही खुशी की बात है। तो जैसे सातोशी रिटायर हो गए, तो अब देखो बिटकॉइन हैज नो फाउंडेशन, बिटकॉइन कीप्स गोइंग अप, तो चेनलिंक हैज अ फाउंडेशन। तो ट्वीट देखो तो क्या, इसने बेच दिया, उसने बेच दिया। तो
तो आई थिंक कंट्रोवर्शियल आंसर इज कि बट बिटकॉइन इज ऑसिफाइड, राइट? अभी चेंज करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक ही मोनोलिथिक चेन है, उसमें अगर झगड़ा होता रहेगा तो चेंज नहीं होगा ना। एवरी डाउ नीड्स अ माव, क्योंकि अगर उसमें डिक्टेटर नहीं हो तो फिर वो काम नहीं हो पाता, लोग झगड़ा ही करते रहते हैं। तो बिटकॉइन अपने लिए ठीक है कि भाई अब इसमें कुछ चेंज नहीं होना, बहुत मुश्किल से 4-5 साल रो के चेंज होगा। एक सिक्का है, वो अब बच्चों के लिए छोड़ के जाना है, तो यू नो तो वो बिटकॉइन का यूज कैसे, वो ठीक है। इथेरियम अभी इज नॉट इन दैट पोजीशन, इथेरियम नीड्स टू compete, so Vitalik does bring a lot of depth, and Vitalik also gives a lot of good guidance, right? तो पर मोनो डायरेक्शनल है, पर कॉस्मोस के अंदर लाइक ये जो डिफरेंट व्यूज है, उसके साथ ये प्रॉब्लम ये कि ग्रो नहीं हो, मतलब जैसे एटम का इन्फ्लेशन कम करना था और भी बहुत सारी चीजें करनी थी एटम 2.0 के स्टफ लाइक दैट, वो सब नहीं हो पा रही है। तो उसका क्या तो सॉल्यूशन? ये तो ट्रेड ऑफ रहता ही है। जैसे चाइना में प्रेसिडेंट शी जो चाहते हैं वो फटाफट हो जाता है, और इंडिया में मोदी जी अगर कुछ चाहें भी तो भी पीछे से कांग्रेस वाले भी रोते हैं, और 10 पार्टियां रोती हैं, तो बड़ी मुश्किल से काम होता है। लेकिन यह है कि अगर चाइना में कुछ गलत होना होगा वो भी फटाफट होता है, और इंडिया में अगर गलत काम भी करना चाहो तो बहुत मुश्किल से होता है। तो झगड़े फसाद, उसमें से राजनीति, ये सब चालू रहेगा। तो इसके ट्रेड ऑफ इज ऑलवेज देयर। बट कॉस्मोस का डिजाइन ऐसा है कि उसमें अगर लोग मना भी करें, जैसे जे कॉन डिडंट वांट टू वोट फॉर रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, तो करवा लिया किसी तरीके से। जाकी और इन सब ने बहुत 3-4 बार धक्के मार के करा लिया। अभी उसके बाद वो कह रहे कि हार्ड फोर्क करेंगे, ये वो, तो कर ले भाई, कर लो, क्या है, नो वन केयर्स। तो ये अच्छी बात है कॉस्मोस की, लेकिन उसमें यू आर राइट कि गवर्नेंस इज वेरी डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम इनोवेशन, क्योंकि कॉस्मोस का डिजाइन ऐसा है कि अगर अब बेरा चेन वाले बीच में बोलते हैं कि वी आर नॉट कॉस्मोस, अब सिक्के ऊपर जाने लगेंगे तो हो सकता है बोले कि वी आर कॉस्मोस, बट एट द सेम टाइम दे आर फ्री टू इनोवेट। ईवीएम ऑन कॉस्मोस डालने के लिए आपको, टेंडरमेंट के लिए आपको जेक्वान का अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर ऑस्मोसिस वाले कुछ आईबीसी के अलावा हाइपरलेन इंटीग्रेट करना चाहते हैं ब्रिजिंग के लिए, तो उनको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। तो कॉस्मोस का जो हॉरिजॉन्टल डिजाइन है, किस इंडिपेंडेंट सॉवरेन चेन्स, उससे बहुत ज्यादा इनोवेशन होता है। तो इथेरियम में वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चेंज करना बहुत मुश्किल है कोड, या गलती से चेंज कर देंगे तो हो सकता है करोड़ों का नुकसान हो जाए। तो कॉस्मोस इज आइडियली बिल्ट फॉर सॉफ्टवेयर, बट वही क्रिप्टो में प्रॉब्लम है, इट्स नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर ना, एक सिक्का और कल्ट और ट्राइब और वो सब, कि देखो बिटकॉइन हमारा धर्म है या इथेरियम हम अलाइंड हैं, गर्व से कहो हम इथेरियम वाले हैं। तो वो थोड़ा उसमें बीजेपी, आरएसएस, मुस्लिम लीग, वो सब चलता रहता है। तो बैंकलेस वो परचम उठा के रखता है हमेशा। वो तो अच्छा, इंटरनेट कम्युनिटीज, ट्राइब्स, इसमें बालाजी की बुक जरूर पढ़ें, उन्होंने जो बुक लिखी है नेटवर्क स्टेट, तो वो बहुत अच्छी किताब है। बहुत मतलब पढ़ने में थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि बहुत वो एक ही बात को बार बार बोलते हैं, लेकिन उसमें फंडे बहुत ज्यादा क्लियर हैं कि क्रिप्टो में जो चल रहा है वो चल क्या रहा है। तो ओवरऑल टेक वाइज आई थिंक यू शुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन कॉस्मोस। जैसे अब एटम नहीं भी हुआ तो सेलेस्टिया वालों ने बना लिया ना अपना, तो अब लोग कह रहे हैं यार एटम, सेलेस्टिया विल रिप्लेस एटम, इट्स पॉसिबल, हो सकता है ऑस्मोसिस विल रिप्लेस एटम, ये भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे जो फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट है, ये अब L2 पे इथेरियम में भी आएगी, क्योंकि अब जैसे पॉलीगॉन है, हम लोग माइडेन बना रहे हैं, अब कई सारे लोग अलग अलग वीएम्स बना रहे हैं, सबको ईवीएम जो कॉलेज प्रोजेक्ट है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मूव वाले अपना वीएम बना रहे हैं, फ्लुएंट वाले अपना वीएम बना रहे हैं, फ्यूल वाले अपना वीएम बना रहे हैं। तो हर लेवल पे अब इनोवेशन चालू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। तो मुस्तफ़ा जो और इन लोगों ने जो काम किया है अभी, बहुत ही डिसरप्टिव काम है। माने कि ये जो इथेरियम और सोलाना के जो झगड़े होते रहते हैं, ये बंद होने वाले हैं, क्योंकि अब हर लेवल पे ये लोग फ्रीली इनोवेट कर सकते हैं, कि अब L2 पे फ्रीली इनोवेट करो, L1 पे डेटा अवेलेबिलिटी पे अवेल वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आइडेंटिटी वाले अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो भाई मजा आने वाला है बेसिकली। तो ऐसा नहीं होगा कि जुजलू से कोई ऑर्डर आएगा और सब लोग उस डायरेक्शन में भागेंगे। अब एक्सपेरिमेंटेशन होगा, लोग इवेंचुअली वी आर गोना गो टू सॉफ्टवेयर एंड लेस टू कॉइन, बट टुडे दैट्स नॉट द केस। Right. Modularism over maximalism. Always. It's inevitable because that's just the way the internet works. तो पॉलीगॉन में भी जैसे सीडी के हम लोगों ने अभी पूरा आर्किटेक्चर रिवाइव किया है, तो उसको रिवाइज किया,
तो उसमें यही है कि भाई उसमें माइडन की भी चेन चल सकती है, कल को दूसरी वीएम भी चल सकती है, सबको हम एक ही प्रूवर और एग्रीगेटर लेयर से इथेरियम से वो करेंगे। इथेरियम विल प्रोवाइड द शेयर्ड सिक्योरिटी एंड ऑर्डरिंग, जिसे बोलते हैं कंसेंसस। बट उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि एक ही हेनरी फोर्ड यूज्ड टू से कि कोई भी गाड़ी ले लो काली होनी चाहिए। तो इथेरियम का भी वो हाल है कि भाई कुछ भी कर लो, बस हम गाड़ी काली काली बिकेगी, तो आप फिर उसके बाद लाल पेंट कर लो। तो दैट्स नॉट द वे टू गो। तो कॉस्मोस का जो कल्चर इथेरियम में आ रहा है लेवल 2 पे, इट्स ग्रेट। और लेयर 1 पे जो इथेरियम की सिक्योरिटी है, दैट्स आल्सो ग्रेट। तो मॉड्यूलैरिटी इज इनएविटेबल, उसको रोक नहीं सकता। क्या ईवीएम इंस्ट्राइनमेंट और ये सब जो है वो, दैट्स नॉट द वे टू गो। ये सब कुछ डैंक शार्डिंग, सब कुछ इथेरियम, ये ना हो पाएगा भाई, ये तो आज तक नहीं हुआ, अब क्या होगा। सो अजीत सर, ये बताइए कि ये आपसे जो डिस्कशन करके इतनी बात करके ना, ये पता लग रहा है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी वन चेन, it is going to be multiple chains, right? And every chain will have its own unique feature, and बहुत सारी चीजें, किसी का कुछ एडवांटेज होगा, किसी का कुछ एडवांटेज होगा। So what according to you is going to be the narrative in 2024? मतलब काफी सारे ना जो लोग हैं, आपने बोला ना सिक्का, तो उस सिक्के के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो ऑडियंस सुन रही है, इन लोगों के साथ क्या होता है बेचारों, मैं इनको बेचारा इसलिए मानूंगा क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम फिर भी थोड़े से बुड्ढे हो गए, लेकिन जो जनता है, मैं तो कुत्ता कॉइन ट्रेड कर रहा हूँ। कुत्ता कॉन्ट्रेट कर रहे हो आप, वो अच्छी चीज है। लेकिन बहुत सारी जनता जो है वो ये कहती है कि सर जल्दी कैसे पता लगे चीजों का, कि मतलब हम अहेड ऑफ टाइम कैसे हों। ये आप लोग, क्या आप लोग भी अहेड ऑफ टाइम होते हो? तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार अहेड ऑफ टाइम ऐसा नहीं कि हमें पता लग जाता है कि वो कुत्ता कॉइन जो है वो पंप करने वाला है, या कौन सी चेन पे कौन सा कॉइन पंप करने वाला है। आपके हिसाब से रिटेल को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए हाँ, फ्यूचर में? हाउ टू एप बेसिकली। हाँ, तो देखो, बॉन्क 9 महीने से चल रहा है, हाँ ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तो गरीब बनने का बहुत आसान तरीका है कि आप जल्दी से अमीर बनने की कोशिश करो। अगर गरीब बनने का सबसे आसान तरीका है कि जल्दी से, ये गेट रिच क्विक इज क्या, द फास्टेस्ट वे टू बहुत बिकम। बहुत शानदार बात, बहुत शानदार। ठीक है, तो इसमें मेरा 2018-19 में ट्रेडर्स के भी, और ट्विटर पे तो किसी पे भरोसा ना करें, मुझ पे भी नहीं, क्योंकि ट्विटर पे हर आदमी आपको सिक्के बेचने की कोशिश कर रहा है। हाँ ठीक है, ट्विटर पे लोग आपके भले के लिए तो ट्वीट कर नहीं रहे दिन रात, तो या तो अपना मन है बात करने का इसलिए कर रहे हैं लोग, जैसे मैं हूँ, या फिर आपको कुछ सिक्के बेचना चाह रहे हैं, अप एंड टू द राइट चार्ट पोस्ट कर रहे हैं। तो ट्विटर पे बहुत सारे फेक रिच लोग हैं, तो या फिर ये जो टेलीग्राम चैट चलती रहती है, पंप ग्रुप और ये सारी चीजें, इनके चक्कर में बहुत लोग का दिवाला पिटा है और आगे भी पिटता रहेगा। तो जल्दी से अमीर बनने की कोशिश ना करें, पहले तो ये रूल है। दूसरा, मैं जो करता हूँ वो थोड़ी अलग तरह की चीज़ है। मैं सारे डेवलपर्स के साथ टाइम अपना बिताता हूँ। मुझे बस, जैसे कॉस्मोवर्स में गया था, तो कॉस्मोवर्स में मुझे ये बात अच्छी लगी कि सारे डेवलपर भरे हुए थे, और पैसे वाले लोग 4 थे। मतलब एक होते कोड पीपल जो सॉफ्टवेयर लिखते हैं, दूसरे होते हैं मनी पीपल। अगर 100 कोड पीपल हैं सॉफ्टवेयर वाले, और उसमें 2 पैसे वाले लोग हैं, तो आपका रेशियो है 100 to 2। ठीक है, तो ऐसी जगह में पैसा लगाना चाहिए जहां पे सॉफ्टवेयर वाले ज्यादा हैं और पैसे वाले कम। तो उसके बाद आप 1-2 साल उस पर बैठोगे तो पैसा बहुत सारा बनेगा। अगर आप ऐसी जगह पैसा लगा रहे हो जहां पैसे वाले बहुत ज्यादा हैं और सॉफ्टवेयर वाले बहुत कम हैं, जैसे सोलाना ब्रेक पॉइंट 2021 में वीसी भरे हुए थे, तो 260 रुपए का सिक्का चल रहा था, लेकिन सारे पैसे वाले। अब पैसे वाले लोगों को पैसा बनाना, ठीक है, तो वो पैसा कैसे बनाएंगे? वो आपको बेच के बनाएंगे। तो मनी पीपल विल मेक मनी बाय डंपिंग ऑन यू। ठीक है, आप खरीदोगे, वो बेचेंगे, तभी ना आप उनका पैसा बनेगा। तो अगर आप फिर सोलाना ब्रेक पॉइंट 2022, उसमें पैसे वाले गायब, पैसे वाले दिखे नहीं, $20। तो ऐसी जगह में पैसा आप लगाओगे तो पैसा बनेगा, कि जहाँ पे प्रोडक्ट बिल्डर ज्यादा हैं, क्रिएटर बिल्डर्स, और मनी पीपल आर मिसिंग। ठीक है, तो इसलिए गो टू डेवलपर इवेंट्स, हैंग आउट विद क्रिएटर्स, बिल्डर्स जो आर्टिस्ट हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो उनके साथ आप थोड़ा समझोगे क्या हो रहा है कि दुनिया में क्या कैसे चीजें काम करती है, तो पैसा फिर उसके बाद लगाओ और वेट करो।
या तो वेट करो और या फिर उसको प्रमोट करो कि भाई देखो, यू हैव टू टॉक अबाउट इट, राइट? सिक्के खरीद के बैठ जाओगे, पैसिवली पैसे बनेंगे, उसमें मजा नहीं है। काम करो। तो द बेस्ट वे टू मेक मनी इज टू वर्क इन द कम्युनिटी। जैसे सोलाना में ही आप हो या इथेरियम में हो, तो भाई कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस चक्कर में आप सीखोगे तो पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म। अगर आप बस किसी तरह कुत्ता कॉइन से पैसा बना लूं, एक बार बन भी जाएगा तो अगली बार फिर डुबा देना आपने, फिर डुबो, ठीक है? फिर क्योंकि आप रुकोगे नहीं, आप बिल्ली कॉइन ढूंढोगे, फिर तो आप लेवरेज ट्रेडिंग करोगे, आप बिल्ली ढूंढोगे, आप चूहा मैंने ढूंढोगे, आप कुछ मैंने 3-4 बिलियनर्स के लिए काम किया है, हम्म। तो ऐसा मुझे आज तक कोई बंदा नहीं मिला जिसके पास इनफ पैसा है। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, ऐसा परफेक्ट। बंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा जिसके पास पैसा, हाँ भाई बहुत हो गया, अब जो बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे पास बहुत हो गया, अब मैं हाँ, गाँव जाऊंगा, ऐसा बंदा मुझे आज तक मिला नहीं है। हाँ, तो आप भी होने वाले नहीं हो। लॉटरी आपकी एक बार गलती से लग भी गई कुत्ता कॉइन में, तो कल को आपने फिर हाँ, जुआ खेलना है। तो बहुत जुआ बढ़िया। खेलने, तो ये बड़े-बड़े, मतलब ये तो हिंदू धर्म में भी, इस्लाम में भी, सब जगह बताया गया कि भाई हाँ, हाँ, जुआरी तो बर्बाद होके ही रहता है, और इस पे मैथमेटिक्स में भी प्रूफ्स है। तो जुआ खेलना बंद करें, मतलब थोड़ा समझे कि क्या हो रहा है, और जो बना रहे हैं चीज़ें उनके साथ थोड़ा टाइम अपना लगाएं, बहुत अच्छा। तो शायद 4-5 साल में काफ़ी पैसे बन जाएंगे। राइट। मेरा एक और क्वेश्चन था। बेसिकली अभी आप देखो इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है बाहर कि जो अधिकतर लेयर वंस हैं वो या तो लेयर 2 बन जाएंगी या डेटा अवेलेबिलिटी चेन बन जाएंगी, एंड एवरीबडी विल बी इधर कॉस्मोस और ओपी स्टैक और पॉलीगॉन जीके ईवीएम स्टैक और जीके स्टैक चेन एंड स्टफ लाइक दैट। सो उस पे आपका क्या व्यू है? क्या सबको डेटा अवेलेबिलिटी या लेयर 2 या उस फिनोमेना में जाना चाहिए, या फिर उनको लगता है कि वो नया मोनोलिथ बना सकते हैं, जैसा कि जब हम डेव कनेक्ट में थे तब बोला था विटालिक ने कि प्लाज्मा ओरिएंटेशन में अपना खुद का एक मोनोलिथिक चेन बनाओ, तो वो भी कर सकते हो। व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? आई मीन, द वे आई सी इट, बोथ आर ट्रू। जैसे कॉस्मोस में क्या होता है कि बहुत सारी चेन्स हैं, उनमें वैलिडेटर सेट बनाने में बहुत पेन होता है, क्योंकि सिक्का आपका $0 का है, उसको पहले सिक्का चलाओ, फिर वैलिडेटर में सिक्योरिटी करो, तो इट डजंट मेक सेंस। सो जो पॉलीगॉन सीडीके का जो बेसिक आइडिया है कि आप इथेरियम की शेयर्ड सिक्योरिटी यूज करो, आपको अपने वैलिडेटर सेट को पूरा बूटस्ट्रैप नहीं करना है। जैसे उमी मैंने इन्वेस्ट किया था, बहुत अच्छे लोग हैं उसमें, 1-1.5 साल तो उनका वैलिडेटर सेट बूटस्ट्रैप करने में खराब हो गया। तो इतना टाइम, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बजाय एप्लीकेशन बना, तो सीडीके इथेरियम की सिक्योरिटी यूज कर रहा है, पूरा शेयर्ड सिक्योरिटी, तो उस पर बना, तो वो दैट्स लॉजिकल, ठीक है। तो इट मेक सेंस कि इथेरियम की शेयर्ड सिक्योरिटी यूज करो, या बिटकॉइन पे L2 बना रहे लोग, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि दैट्स 800 बिलियन ऑफ शेयर्ड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो वो प्रॉब्लम वैलिडेटर सेट दोबारा से ना शुरू करना पड़े, वो दैट मेक सेंस, राइट? अब उसके बाद ऐसा, लेकिन कुछ लोग के पास होगा, तो जैसे ऑस्मोसिस का चल रहा है, तो 800 मिलियन का अभी मार्केट कैप है, कल को हो सकता है ज़्यादा हो जाए। तो कुछ ये जो सॉवरेन चेन्स हैं कॉस्मोस में या और जगह, सोलाना है, अब सोलाना वालों की अगर 30 बिलियन की मार्केट कैप है, तो उनको वैसे ही दे डोंट नीड टू बिल्ड अ लेयर 2 ऑन इथेरियम, तो मतलब दे विल ब्रिज टू इथेरियम थ्रू वर्म होल और समथिंग। तो द रियलिटी इज समवेयर इन बिटवीन, कि बहुत सारी चेन्स जो हैं उनका कोई फ्यूचर है नहीं, ना उनके पास यूजर है, ना डेवलपर है, ना कोई यूज है, तो वो तो इट मेक सेंस फॉर देम टू बिकम L2। बट अगर आपके पास अपना इकोसिस्टम है, तो भाई L1 चालू रखो जब तक चल रहा है। तो आई थिंक द आंसर इज डिफरेंट फॉर मोस्ट पीपल। नाउ डीए जो है, डीए लोगों को समझता नहीं है, तो डीए का मतलब लोग सोचते हैं कि डेटा डंप कर दो तो डीए हो गया, तो दैट ये बिल्कुल स्टोरी है ही नहीं। तो स्टोरी है कि एक स्केलिंग स्टोरी है कि चलो आप L2 बनाया, इथेरियम पे बहुत सारा डेटा नहीं डाल सकते, बहुत खर्चा होता है, तो सेलेस्टिया या अवेल पे डाल दो, ठीक है, दैट मेक सेंस, दैट्स वन स्टोरी। बट दैट्स ओनली डेटा पब्लिशिंग, कि भाई आपने डेटा डाल दिया। तो मॉड्यूलर और सेलेस्टिया और अवेल के साथ जो स्टोरी है वो कुछ और है। तो एक होता है डेटा अवेलेबिलिटी, एक होती है डेटा अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम लोग को इन्फ्यूरा यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें इथेरियम से कनेक्ट करना है तो पहले आरपीसी चाहिए, आरपीसी हम जाके इन्फ्यूरा से लाते हैं, इन्फ्यूरा एक बहुत बड़ा सर्वर है, तो सेंट्रलाइजेशन का पॉइंट है। अब जो सेलेस्टिया और अवेल बना रहे हैं उसमें क्या होगा कि आपको इन्फ्यूरा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, एक लाइट क्लाइंट, तो लाइट क्लाइंट जो छोटा सा एक तो उस पूरे ब्लॉकचेन का लाइट क्लाइंट आप अपने मेटामास्क पे या ब्राउजर पे डाउनलोड कर लोगे या इंस्टॉल कर लोगे,
और अपने ही डेस्कटॉप से आप सीधा ब्लॉकचेन को कनेक्ट करके बात करोगे। तो ये हाँ, तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये सेलेस्टिया और अवेल डेटा अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग वर्ड भूल जाते हैं लोग डेटा अवेलेबिलिटी में, तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उसका ये है कि भाई आप हर आदमी को बड़ा वैलिडेटर नोड या फुल नोड रन करने की जरूरत नहीं। इथेरियम का फुल नोड 2 टेराबाइट जाने वाला है, राइट, सॉरी आर्काइव नोड, और 500 गीगाबाइट का फुल नोड जाने वाला है। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो आप केवल लाइट क्लाइंट से ये पक्का कर सकते हो कि किसी ने डेटा छुपाया नहीं, ठीक है। तो जो भी डेटा है वो कहीं पे अवेलेबल है, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो डेटा आप लाके पूरी ब्लॉकचेन वैलिडेट कर लोगे। तो ये डेटा अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग 4 चीजें इंप्लीमेंट कर रही है अभी सेलेस्टिया, अवेल, आइगेनडीए और नियर, ठीक है। तो इन चार, क्योंकि नियर वाज सपोज्ड टू बिल्ड इथेरियम 2.0, तो इन लोगों ने पहले से इंटरनली बनाया हुआ। अब बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर ये नहीं है। फ्यूचर ये है कि आप लाइट क्लाइंट डाउनलोड करोगे अपने डेस्कटॉप पर और वहां पे वैलिडेशन करोगे, तो उससे हो सकता है कि आपको इथेरियम की भी जरूरत ना पड़े। तो क्योंकि इथेरियम का काम क्या है, वो आपको प्रूफ वैलिडेशन कर रही है ना। तो इस तरह का जो ये फंडामेंटली डिसरप्टिव आइडिया है, इसलिए लोग सेलेस्टिया को लेके, जो टेक्निकल लोग हैं वो इसलिए एक्साइटेड है, जो आम जनता वो इसलिए एक्साइटेड है कि भाई सिक्का ऊपर जा रहा है तो कुछ हो ही रहा होगा। अब सिक्का क्यों ऊपर जा रहा है हमें क्या पता, हो सकता है सीजी के चाहने से जा रहा हो। तो क्या बढ़िया बात बोली आपने। अभी सेलेस्टिया के बारे में पहली बात, तो हमारे एक फ्रेंड है राहुल डालमिया, वो कहते हैं देखो सिक्के किसी के नहीं, तो सिक्के किसी के नहीं भाई। बिटकॉइन को छोड़ दो आप, बिटकॉइन इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट बाकी तो सिक्के किसी के हैं नहीं। आज कहाँ कल कहाँ किसी ने नहीं देखा। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी इज देयर फॉरएवर, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। $14 बिलियन फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन हो गई है सेलेस्टिया की। आपका क्या, हाँ तो आपका सेलेस्टिया वाज एयर ड्रॉप, नो? No, people minted a lot of money through the airdrop. वो स्क्रीनशॉट ट्विटर पे देखता रहता हूँ। देखो एयर ड्रॉप उन्होंने डेवलपर्स को बहुत सारी दी है, ठीक है। डेवलपर्स को दी, फिर ऑस्मोसिस टेकर्स को दी, तो या आप डिस्कॉर्ड में हैंग आउट करे, तो भाई थोड़ा काम कराया लोगों ने, इसलिए ज्यादातर जनता को इसलिए मिली कि उन्होंने कुछ कराया ना, हाँ कुछ काम किया। कुत्ता कॉइन खरीदने बेचने से नहीं होता। मैंने लाइट क्लाइंट रन किया था सेलेस्टिया का, लाइट क्लाइंट रन किया, किसी ने वैलिडेटर रन किया। क्या मिला था? अभी मैंने इंडिया में अपने एक मेरा भतीजा उसको काम पे लगाया हुआ है कि चलो ये रन करो, तो कुछ तो नौकरी से ज्यादा पैसा तुम इससे कमा लोगे। पर अजीत सर आपका क्या मत है इसके ऊपर? लोग मतलब देखते नहीं है फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन, कुछ भी खरीदने लग जाते हैं, कुछ भी और जबकि पता है कि 1 साल बाद अनलॉक होगा और एकदम से वीसीज डंप करेंगे रिटेल के ऊपर। सो व्हाट इज योर थिंकिंग? जो रिटेल होता है वो अंधाधुन सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम, कॉइन गेको और हाइप बेस्ड अर्निंग करता है और इसलिए गाली देता है, या फिर व्हाट इज द यूजर प्रोटेक्शन इन दिस? लोगों को पता है क्लियरली। यूजर प्रोटेक्शन तो सर किसी मार्केट में नहीं है मोस्टली, लेकिन तो ये देखिए इथेरियम में भी यही हुआ था, आज तक कुछ नया नहीं हो रहा है। बिटकॉइन में भी यही हुआ था। तो बिटकॉइन भी लास्ट ईयर 67 से 15-16 पहुंच गया था। तो इस आपको क्रिप्टो में रहना है तो आप उतना ही रिस्क लें जितना आपके मतलब कि रोड पे सड़क पे ना आ जाए इस टाइप का। तो अपसाइड भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिस्क काफी है, तो अपसाइड भी बहुत है। तो अब रिस्क उतना ही लें जितना, मतलब वही जुआ खेलने में दिक्कत है ना, आदमी भूल जाता है कि भाई वो कितने रिस्क ले रहा है। तो आई थिंक सेलेस्टिया का ये है कि देखो पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। तो अगर ये जो सेलेस्टिया वेल इस टाइप के चल गए तो ये दीज विल बी वेरी 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 वैल्यूएबल, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग 14 बिलियन, आई थिंक लाइक 50-100 बिलियन प्रोटोकॉल्स, राइट। बट लोगों को ये नहीं याद रहता कि इसमें 7-8 साल लगने वाले। तो इथेरियम देखो, बिटवीन इथेरियम लॉन्च एंड डीफाई समर करीब 7 साल है, तो 7 या 8 साल। तो 8 साल होल्ड करने का मुद्दा क्या कहते हैं, मादा। तो थैंक गॉड किसी ने तो ये बात बोली। पता है मैं अपने चैनल पे ना सर इतनी बार बोलता ना, है गूदा 8 साल का 10 साल का, मतलब और लोग ना, हाँ गूदा, वो बेसिकली मैं तो सिंपल मैं कहता हूँ हाँ कि भाई गूदा है तुम्हारे अंदर 8 साल 10 अगर है तो इस इंडस्ट्री में। लोग सोचते हैं इस इंडस्ट्री में 8 मिनट में कुछ होने वाला है, 8 घंटों में कुछ 8 मिनट में होगा तो अगले 8 मिनट में वापस भी चला जाएगा। तो लेकिन ये सीजी जोलुबिन जो आप ऐसे इन्वेस्टर देखोगे ना, जो जिन लोगों ने वाकई पैसा कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया, तो ये लोग बेचते ही नहीं है। तो अपने खर्चा निकाल लिया उन लोगों ने, लेकिन उसके बाद
जो के तो मैंने सिक्के मतलब कभी देखे भी नहीं कि यार कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ तो 10-12 और बिलियन लोग आपको उबर की वेट करता हुआ किसी टैक्सी स्टैंड पे जो लुबिन खड़ा हुआ दिख जाएगा अकेला, और आप अकेला। कहोगे अरे यार जो लुबिन खड़ा है, वो तो कुछ ये नहीं यही है। तो ब्यूटी है, पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं बनता ना। हाँ, तो सीजी ने देखो प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाया है, तो सारी हाँ, दुनिया के लोग उस पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। सीजी ने पैसा बनाया, लेकिन प्रोडक्ट बाइनेंस सारे लोग यूज करते हैं, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। तो नहीं, वो ये लोगों ने इंडस्ट्री यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती। मुझे हाँ, लगता है ये इंडस्ट्री को का जो रूप हम देख रहे हैं आज, ये इंडस्ट्री यहाँ होती ही नहीं। होती नहीं बिना सीजी ये के, तो कोई इसके आधे पे भी होती तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, नहीं काम तो बहुत अच्छा किया। उसके पीछे थोड़े थोड़े उन्होंने वैसे भी शैतानियां भी करी हैं, वो ठीक है, वो करी शैतानी, नो डाउट शैतानी करी, लेकिन करी, लेकिन काम बहुत ज्यादा किया। हर चीज का एक वो रहता है ना। हाँ, तो दो अगर पहलू हम है। ये बोलेंगे दो पहलू हैं, अगर उसने रकपुल तो नहीं किया, नहीं ठीक है भाई, एक होता है कि उसने रिटेल के साथ रकपुल कर दिया, ठीक है, नहीं, समझ में ही आता है कि काम वाला उसने काम नहीं किया। है ना, उसने इंडस्ट्री को स्केल किया, उसने ही वर्क लाइक L2 फॉर और इंडस्ट्री। सबसे बड़ी बात ये, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया है, प्रोडक्ट तो अच्छा बिल्ड किया प्रोडक्ट बहुत अच्छा वो। बनाया, तो आप इनफैक्ट सुबह आज किसी को, आज ये छोड़ दो आप कि क्रिप्टो एक्सचेंज किसी को बनानी है तो VCZ बेंचमार्क है, नहीं, दुनिया भर की जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स अपने आप को मानते हैं, उनको कैसे ग्लोबली रिटेल को केटर करना है थ्रू वन एप्लीकेशन, आई थिंक वो उसने और करके दिया। और भी चीजें, जैसे कॉइनबेस वाले 1% ले रहे थे, सीजी ने 0.1% किया, तो हाँ। तो बहुत सारे अच्छे, तो जनता के लिए ट्रेड करने पे 1% कौन देना चाहता है रोज रोज। तो ट्रेडर्स के लिए काफी कुछ किया, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई किसी का कॉपी भी किया होगा तो कम से कम डिस्ट्रीब्यूट तो किया, जैसे पॉलीगॉन का पॉस भी थोड़ा बहुत, या और इस तरह की चीजें, तो कई सारे आइडियाज बाइनेंस में और जगह से आए हैं। तो लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया, मतलब हर किसी को एक्सेस दी, ग्लोबली किया, तो हर देश में उनका वो है, तो अच्छा काम तो बहुत किया, ऐसी बात नहीं है, हर बिजनेस में होता ही है, थोड़े बहुत लोग शैतानियां भी करते हैं, बट काम उन्होंने काफी अच्छा किया। तो लेकिन ही डजंट सेल, मतलब जैसे इतने सारे सिक्के उनके पास पड़े हैं, तो वो ही विल गेट इन चीप, जैसे बाकी VCs से उनको हमेशा डिस्काउंट चाहिए कि भाई हमें इससे ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन देन ही सिट्स ऑन 5-10 years, तो उससे फाउंडर बर्बाद नहीं होता कि यार तुमने टीम के से आगे सिक्के भेज दिए, सिक्का डंप हो गया। सीजी हैज नॉट डन दैट। तो आई थिंक यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर डूइंग थिंग्स द राइट वे, एंड ही ट्वीटेड कि भाई देखो, अगर तुम होल्ड नहीं कर सकते तो तुम्हारे कभी पैसे नहीं बनेंगे। तो ये तो गूदा जिसे आपने कहा ना, या मैं गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, बट जी में डी जिसे हाँ, हमारे हाँ, हाँ, तो हाँ, नहीं, हाँ, ये अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका कोई टोकन आ जाए। होटल होटल के बिना तो ना हो पाएगा भाई। राइट अच्छा, सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने इतनी इकोसिस्टम की बात करी, थोड़ा सा हटके पूछ रहा हूँ, ऑर्डिनल्स पे आपका क्या टेक है? अच्छा एक्सपेरिमेंट है, मतलब देखो बिटकॉइन पे तो मजबूरी थी ऑर्डिनल्स बनाना, क्योंकि उस पे आप ERC 721 या इस तरह के सॉफ्टवेयर तो लिख नहीं सकते। लेकिन अब वो जो बकवास, पर इथेरियम के लिए तो बहुत बकवास चीज है, क्योंकि हमारे पास हम लोग काफी अच्छा सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं इथेरियम पे या सोलाना पे या आर्बिट्रम पॉलीगॉन पे। उसने सर आर्बिट्रम को ब्रेक कर दिया कल आपने। हाँ, क्योंकि वो घटिया है, वो बहुत ही घटिया सॉफ्टवेयर है, मतलब लोग कर किसने? रहे हैं, लेकिन इथेरियम पे वो सब चलाना बहुत ही बकवास आइडिया है। मतलब बिटकॉइन की तो मजबूरी है, पर इथेरियम पे EVM पे ये सब चलाना, मतलब पॉलीगॉन पॉस इज द ओनली ब्लॉकचेन बाय द वे, जो ये संदीप और जेडी सर बना के बैठे हैं। तो वो जो हमारी पुरानी ब्लॉकचेन है प्रूफ ऑफ स्टेक वाली, वो ही अकेली है जिसने इंस्क्रिप्शंस का लोड हैंडल किया है अभी तक, बाकी हर किसी को इंस्क्रिप्शन का टेस्ट हुआ है अभी, उसमें दे हैव पास्ड इट समवेयर। हाँ, बाकी सबको बिठा दिया। तो इंस्क्रिप्शन बहुत घटिया स्टैंडर्ड है, बिटकॉइन की मजबूरी है, क्योंकि बिटकॉइन पे आप कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर लिख नहीं सकते अभी। उसके लिए भी UD और एरिक L2 बना रहे हैं बिटकॉइन पे, तो काफी अच्छा काम कर रहे हो। बट या इट डजंट मेक सेंस टू रन इंस्क्रिप्शंस, इट्स गुड फॉर टेस्टिंग, बट आई डोंट लाइक इट। ओके राइट। मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये कि हमने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, लेयर्स की, इकोसिस्टम्स की, अब थोड़ा सा यूजर के लिए जो डैप्स हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए कि 2021 के अंदर यूनिस्वैप टाइप का एक चमत्कारी डैप आया था जिसको डायरेक्टली लोगों ने यूज किया और उससे बहुत सारी चीजें बदली। सो 2024 में ऐसा कौन से डैप्स हैं जिनको दैट विल इंक्रीज द स्फेयर ऑफ द Web3 इकोसिस्टम, जो लोग देखेंगे और बोलेंगे हाँ यार
ये Web 2 के अंदर नहीं हो सकता। हाँ यार, ये एक आविष्कारी चमत्कारी चीज है जो हमें या करनी चाहिए। तो इनका चेंज तो बहुत है, पर डैप कौन सा ऐसे बन सकते हैं जो इस बारे में मेरी संदीप सर से बात हुई थी 1 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि भाई देखो गेमिंग हैज टू वर्क। तो मैंने कहा ये बात तो ठीक है। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई अगर गेम भी नहीं चले तो इंटरनेट पे पहली चीज हमेशा गेम चलती है ना, लोग खेलना चालू करते हैं हाँ, कि हाँ, हाँ। पीसी बनाएंगे, उस पे पैकमैन खेलेंगे या टेट्रिस खेलेंगे इंटरनेट पे, फिर वो मल्टीप्लेयर गेम 2 प्लेयर गेम खेलना शुरू करते हैं। गेम सबसे लो रिस्क एप्लीकेशन, ठीक है। अगर गेम भी नहीं चला तो फिर ब्लॉकचेन काम करेंगे क्या? तो मेरी थ्योरी तो ये कि भाई गेम चलना चाहिए, इसलिए नहीं कि गेम और ब्लॉकचेन का कोई डायरेक्ट इतना यूज है, बट इसलिए कि अगर गेम भी नहीं चला तो फिर तो ब्लॉकचेन मेरे ख्याल से बंद कर देनी चाहिए। तो और दूसरी बात ये कि कई सारी चीज़ें जो मेरे बच्चे रोब्लॉक्स वगैरह पे करते हैं ना, कि एनएफटी ट्रेडिंग, ये वो कलेक्टिबल्स, तो वो सारा तो हाँ, ब्लॉकचेन पे बहुत आसानी से होता है। तो गेम हाँ, एक है, दूसरा लेंस टाइप ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, इनमें हो सकता है कि friend.tech। हाँ, ये इनसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा और चीज़ों का। जैसे फेसबुक पे आप गेम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फेसबुक पे पेमेंट्स कर सकते हो। तो लेंस और ये जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, फारकास्टर, लेंस, ये जो इन पे फिर एनएफटीज लोग ट्रेड करेंगे, इन्हीं से गेम्स भी इंटीग्रेट करेंगे, आइडेंटिटी लेयर वो सब बनेंगे। तो सोशल और गेमिंग अगले 2-3 साल में डेफिनेटली विल एक्सप्लोड। बाकी जो एआई है वो सब थोड़ा वेपरवेयर है, यू नो। एआई पंप मीम कॉइन टाइप चल रहा है, तो चलने दो, हम भी थोड़ा उसमें हाथ लगा लेंगे, लेकिन आई डोंट बिलीव इन मोस्ट ऑफ दैट स्टफ। बट गेमिंग एंड सोशल एंड डीफाई तो चलना ही चलना। राइट। एंड जाते-जाते आपका सर एनएफटीज पे क्या टेक है? क्या एनएफटीज पे? एनएफटीज तो सर वापस आ गए ना। तो एनएफटीज अभी आर कमिंग बैक, क्योंकि एनएफटीज को लोग समझते नहीं। एनएफटी लोग सोचते हैं कि जेपेग है, बट एनएफटीज आर अ सोशल मीडिया थिंग। तो गैरी वेनरचुक वाज राइट। गैरी जो वेनरचुक हैं वो अमेरिका के वो हसल हाँ गुरु जी, हैं। जी, तो जी। उन्होंने तो द बिगेस्ट थिंग अबाउट एनएफटीज इज दे आर अ सोशल मीडिया थिंग। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्रिप्टो पंक अपना लगाया, तो जो दुनिया भर के 1000 क्रिप्टो पंक फोटो लगाने वाले हैं, उनसे मेरी इमीडिएटली वो बन जाती है, कनेक्ट हो यू गया। नो। हाँ, तो मेरी आइडेंटिटी बन जाती है कि भाई, या मैड लैड्स है तो, या फिर पॉलीगॉन के जो एनएफटीज हैं, इन सब का आप लगाओगे तो आपको इमीडिएटली पता चलता है कि इस कम्युनिटी से इनका कोई एसोसिएशन है। तो वो एनएफटीज आर सोशल मीडिया, द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। तो वो तो चल ही रहा है अभी, इट विल कम बैक बिग टाइम। राइट। मेरा लास्ट क्वेश्चन, पक्का लास्ट, ये है कि सर इंस्टीट्यूशन जो अभी आ रहा है, ईटीएफ और ये सब, क्या ये Web3 इकोसिस्टम को चेंज करेगा? क्या आप देख रहे हो कि जो इथेरियम ईटीएफ, बिटकॉइन ईटीएफ, इससे चेंज होगा चीजें? जेपी मॉर्गन ने जो अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाई है, उससे चीजें चेंज होंगी, ज्यादा मैच्योरिटी आएगी। आप इंस्टीट्यूशन को 2024 में कैसे देखते हो Web3? यस टू ऑल ऑफ द अबव। सो देखो, इंस्टीट्यूशंस फॉलो रिटेल, ठीक है। तो कई बार गलती क्या करते हैं हम लोग कि हम कॉर्पोरेट्स के पीछे भागने लगते हैं कि देखो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट कॉर्पोरेट्स आर वेरी स्मार्ट। उनको वहां जाना है जहां जनता पहले से जा रही है ना, जहां कस्टमर है भाई, हर किसी को कस्टमर चाहिए। तो अब इंस्टीट्यूशंस को दिख गया कि टेक्नोलॉजी बन रही है, चल रही है, डीफाई चल रहा है, तो वो उसको यूज करना चाहते हैं कि भाई टोकनाइजेशन करेंगे वो सब। तो इस बार प्रेशर बहुत है। तो 20 मैंने 4 साल टोकनाइजेशन पे काम किया हुआ, तो इस और अब वो आवे में भी आपने इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है, हाँ, सो वो भी वापस आ रहा है, वो भी वापस आ रहा है। तो आवे आर्क जो है उसके बारे में भी लोग पूछने लगे, भी रेट कट्स होंगे तो आवे आर्क विल डू वेरी वेल। सो टोकनाइजेशन पे भी हम लोग का एक बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है। पॉलीगॉन का, ऑप्टिमिज्म वालों और कॉइनबेस वालों का एक अनाउंसमेंट आया था। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी दे आर मोर रियल देन एवर। और लेकिन दूसरा रिस्क भी है। रिस्क ये है कि भाई अब अमेरिका की सरकार जो है, उनको हर चीज पे कंट्रोल करना ना, सारे पैसे, दुनिया भर के पैसे कंट्रोल करने। तब वो लोग हर जगह केवाईसी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एलिजाबेथ वारन और ये सब, की भाई वैलिडेटर में भी केवाईसी लगा देंगे, मेटामास्क में भी केवाईसी लगा देंगे, भाई हमारे कान के नीचे भी केवाईसी लगा दो। तो दिमाग खराब, तो फिर सब कुछ कंट्रोल ही कर लो भाई, मतलब बंद करा दो सब। तो उस चक्कर में हो सकता है कि पूरा ट्रैडफाई टेक ओवर हो जाए, हम फिर आवे यूनिस्वैप छोड़ के हमें भी नौकरी ढूंढनी पड़े, जेपी मॉर्गन में दोबारा पुराने जमाने में जैसे गोल्डमैन में काम कर रहे थे, तो सूट पहन के वापस जाने लगे, टाई पहन के। लेकिन मतलब बुरा दिन होगा वो, लेकिन हो सकता है। और ये बाद में एपिसोड डिलीट कर देना ताकि कभी नौकरी ढूंढनी पड़े ट्रैडफाई में। but it's coming back big time. It's coming Good. back. Yeah. Yeah, absolutely. Chalo. चलो। I think all in all,
अमेजिंग शो, जैसा सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। बहुत ही अमेजिंग, मतलब मुझे लगता है इस शो को जब देखेंगे ना जनता, आप कमेंट पढ़ना सर, मैं या तो आपको स्क्रीनशॉट बना के भेज दूंगा। लिटरली पीपल रियली लाइक योर ट्रांसपेरेंसी, और जो आप बिल्कुल आप ट्रुथ एकदम जो बोलते हो बिल्कुल प्लेन शब्दों में, आई थिंक लोगों को ये बात पसंद आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर थॉट। लॉन्च करोगे पॉडकास्ट का तो टोकन भेज देना, बस बाकी सब ठीक है। प्रणब यार कुछ करो इस पे, है ना, सोचो। ठीक है, चलिए चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑलराइट, सर। चलो बाय। तो ये थे अजीत सर हमारे साथ, और अगर आपको ये शो पसंद आया आज का तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से अजीत जी पढ़ेंगे और उनको लगेगा कि नहीं यार लोगों को वाकई ये पसंद आया, तभी वो वापस आएंगे ना। एक मोटिवेशन होती है ना आदमी को। अगर आदमी को लगेगा यार वो मुझे कोई सुन ही नहीं रहा, कोई तुम्हारी एंगेजमेंट तो आती नहीं है, तो फिर वो क्यों आएंगे। अगर आपको वाकई इंटरेस्टिंग लगा तो उसको प्लीज एक बार ना कमेंट करके जरूर बताइए कि अजीत सर वी नीड यू, मे बी वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, है ना, और वंस इन 2 मंथ, कुछ भी आप, हम उनको दिखाएंगे कि कितना प्यार करती है आपसे जनता। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।